नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, इस टाइम पर पाकिस्तान की जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है जो कि पाकिस्तान को चलाती है, यानी कि इनकी आईएसआई और सेना के कुछ चुनिंदा ऑफिसर, उनमें तो कोहराम मचा ही हुआ है। साथ ही असली कोहराम मचा है इनकी जनता और मीडिया में। लिटरली चारों तरफ चौतरफा चीख पुकार मच रही है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की जनता ने, पाकिस्तान की मीडिया ने पिछले 75 सालों में जिन अरब देशों की सेवा की है, जिन अरब देशों की चापलूसी करी है, उनके हर एक शब्द को हुक्म मानकर चापलूसी की है इन्होंने पिछले 75 सालों में। वही अरब देश आज इनके नंबर 1 दुश्मन भारत। हालांकि भारत इनको कुछ भी नहीं मानता, ना ही नंबर 1 ना ही नंबर 0, लेकिन ये भारत को अपना नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। और आज वो अरब देश भारत को जो चीज दे रहे हैं, वो पाकिस्तान को 75 साल की मजदूरी करने के बाद भी, चापलूसी करने के बाद भी नहीं मिल सका। आखिरकार क्या है वो चीज, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के लोग ज्यादा नाराज हैं क्यों। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे सऊदी अरेबिया के दौरे पर, और इस दौरे पर जाने का इनका सबसे बड़ा कारण ये था कि इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर महंगाई चरम पर है, खासकर की ईद का मौका है। इस टाइम पर वैसे भी उनकी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 3-4 गुना, और ईद के आने के बाद तो ये महंगाई 8 गुना बढ़ गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास खजाना बचा ही नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 6-7 बिलियन डॉलर इनके फॉरेक्स रिजर्व में पड़े हुए हैं, और इस वजह से ये लोग सामान इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि पाकिस्तान की मार्केट में हर एक चीज कम होती जा रही है। और आप लोग जानते ही हैं, मार्केट का रूम की जो चीज जितनी ज्यादा कम होती है, मार्केट में उसके दाम उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की नवनिर्वाचित सरकार ने प्लान ये बनाया कि क्यों ना दुनिया के अलग अलग देशों से रोजमर्रा की खाने की चीजें, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, खाने की चीजें खरीदी जाएं और उनको पाकिस्तान के मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ड्रॉप कर दिया जाए। जिससे होगा ये कि मार्केट में चीजें ज्यादा आ जाएंगी, खासकर की खाने पीने की चीजें, उसकी वजह से इनके दाम भी कम होंगे। लेकिन इनके इस प्लान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पैसा, क्योंकि हर एक देश से ये बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे उधार के रूप में उठा चुके हैं, और अब कोई भी इनको उधार में चाय तक देने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये अपने पुराने मालिकों के पास पहुंचे, यानी कि अरब देशों के पास। और अरब देशों में जो सबसे अमीर देश है सऊदी अरेबिया, वहां के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के पीएम। उनको पूरी उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया इनको 3-4 बिलियन डॉलर का लोन दे देगा। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने कहा था आपसे 2-3 साल पहले कि हम पाकिस्तान के अंदर 25 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन 2 से लेकर 2.5 साल बीत चुके हैं, 25 बिलियन डॉलर तो छोड़िए, 25 डॉलर का भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आया। ऐसे में ये 2 दरख्वास्त लेकर सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास गए कि जी, एक तो आपने इन्वेस्टमेंट का कहा था, वो इन्वेस्टमेंट आप हमारे देश में शुरू कर दीजिए ताकि हमारे लोगों को नौकरी मिले, हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ सके। दूसरा, हमें 3-4 बिलियन डॉलर का लोन दे दीजिए ताकि 1 साल तक हमारे खाने पीने का जो काम है वो 1 साल तक चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसका ठीक उल्टा। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान ने खुले तौर पर कह दिया कि जी, हम आपको फिलहाल कोई लोन नहीं देने वाले। और रही बात जो हमने इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने देश की हालात ठीक करो, हालात ठीक होंगे तो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। मतलब इनको कुछ भी नहीं दिया सऊदी अरेबिया ने। इससे पाकिस्तान के लोग शौक में थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ईद का मौका है, सऊदी अरेबिया कुछ ना कुछ तो दान में दे ही देगा। भले ही 2-4 बिलियन ना दे, 1-1.5 बिलियन तो दे ही देगा। इनका कुछ महीनों का काम तो निकल ही जाएगा। लेकिन सऊदी अरेबिया ने पहली बार रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर चवन्नी भी पाकिस्तान को देने से इनकार कर दिया। इसे देखकर पाकिस्तान के लोग गुस्से में थे। लेकिन इसी दौरान सऊदी अरेबिया ने दूसरा काम ये कर दिया कि इनके इस जले पर नमक मिर्च दोनों अच्छी तरीके से छिड़क दिए। कैसे, तो जहां एक तरफ 2.5 साल पहले सऊदी अरेबिया के प्रिंस पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और वहां पर इन्होंने 25 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, लेकिन आज तक इन्होंने एक चवन्नी भी इन्वेस्ट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अब से मात्र 6 महीने पहले सऊदी अरेबिया ने ये अनाउंस किया था कि वो भारत में करीबन 100 बिलियन डॉलर निवेश करेंगे। इनकी अनाउंसमेंट के कुछ ही महीनों के बाद सऊदी अरेबिया ने ये इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया। आप स्क्रीन पर देखिए, इसी साल 29 फरवरी में सऊदी अरेबिया ने भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उनके अंदर 3.3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर भी दिया है। इतना ही नहीं, ये तो बस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है। इसके अलावा जो अलग अलग टेक्नोलॉजिकल कंपनियां हैं, पेट्रोलॉजिकल कंपनियां हैं, यहाँ पर भी कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट कर चुके हैं। और इसे देखकर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पैसा देने के लिए
आपके पास एक पैसा नहीं है और भारत को आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, कई सौ बिलियन निवेश कर रहे हो, सैकड़ों अरब डॉलर न्योछावर कर रहे हो, इतना ही नहीं ये तो काफी नहीं था तो थोड़ा सा और नमक मिर्ची झड़क दिया। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि चलो पैसे नहीं दिए तो कम से कम कश्मीर के मुद्दे पर एक दो शब्द बोल दिए, तो इसका भी उल्टा कर दिया सऊदी अरेबिया ने। इन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर स्टेटमेंट तो जारी किया लेकिन भारत की लाइन वाला इन्होंने कहा कि कश्मीर बायलैटरल इशू है, इसे यूएन में लेके आने का कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई और देश इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जबकि पाकिस्तान चाहता था कि सऊदी अरेबिया इसे बड़े पर्दे पर कहे कि इसे यूनाइटेड नेशन में ले जाना चाहिए, इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर उठाया जाए। और सबसे खास बात तो ये है कि अब से कुछ दिन पहले तक सऊदी अरेबिया ऐसा ही स्टेटमेंट देता आया है, लेकिन अभी तक के इतिहास में पहली बार इन्होंने भारत की लाइन पकड़ी और इसे एक बायलैटरल इशू कह दिया। मतलब कि पाकिस्तान की जितनी बेइज्जती ये लोग कर सकते थे इन्होंने दबाकर की। खैर आपका इस पर क्या मानना है हमें कमेंट कर जरा सा बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।